अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझते हैं ना कि ज़िंदगी मुझे बार बार पेन क्यों दे रही है और मुझे इतनी पेन मैं करता नहीं हूँ पेन इतनी, तो ये वीडियो आप लाजमी एंड तक देखिएगा, ठीक है। पेन जो है ये आपकी एनिमी नहीं है, ये असल में आपका सबसे बड़ा टीचर है टीच करने के लिए। लेकिन तब आप इससे तब भी टीच हो सकते हैं थ्रू पेन जब आप इसको सुनना शुरू कर देंगे। इफ़ यू लर्न हाउ टू लिसन पेन यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू विजडम, ठीक है। तो हम पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला सेक्शन, स्टैंड करें द पर्पस ऑफ पेन। ये पेन है ये एक पनिशमेंट नहीं है, पहली चीज़ ये अपने आप को समझा लें, ओके। ये असल में आपकी जो रूह है उसका एक अलर्ट सिस्टम है जो ट्रिगर होता है। ट्रिगर अप कब होता है? जब आपको ये शो करता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पेन फेस करते हैं ना, इसका मतलब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, इन चीज़ों को, तो वो बार बार पेन आएगी, ठीक है। अब बेहतर ये है कि आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो जो आपके वूंड्स हैं आपके जो ज़ख्म है, वो बार बार उस पर नमक छिड़का जाएगा। तो आप इन ज़ख्मों को रियलाइज़ करें और आप इन पे वर्क करें, आप इनको समझें, आप इनको एल्कमाइज करें इनटू विजडम कि इसके पीछे का डीपर रीज़न क्या है। आप ये तलाश करें, ये पेन आई है, इसके पीछे का डीपर रीज़न, वहाँ से वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा पेन का, और वो आइंदा उस तरह के सरकमस्टांसिस नहीं आएंगे। वो सारी एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब जब आप उसको फेस करेंगे तो आप उसको अलो करेंगे कि आप उसको अपनी डायरेक्शन में यूज़ कर सकें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर डार्कनेस, ठीक है। ठीक है, हम सब शेडोज़ कैरी करते हैं। शेडोज़ से मुराद क्या है? हमारी पर्सनैलिटी में ट्रेड्स होते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं, सप्रेस रहते हैं, ट्रॉमास होते हैं जो हमने कभी हील नहीं किए होते, चाइल्डहुड से आता है, टॉक्सिक पैटर्न्स रिलेशनशिप से आता है, या बड़े मेजर क्राइसिस से आता है, अपने लिमिटिंग बिलीफ से आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, स्केर्सिटी होती है, एवरीथिंग। जो डार्कनेस है इसे डरना नहीं है, ठीक है। इसको आप समझना है, ठीक है। इट्स मेंट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। व्हेन यू एक्नॉलेज इट, जब आप इसको समझते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं करते। डिनाई करेंगे तो ये बार बार आएगा आपकी तरफ। आपने इसको डिनाई नहीं करना, आपने कॉन्शियस हो जाना है। जब आप इस पर कॉन्शियस होंगे ना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये जो कॉन्शियस है ना, आप कॉन्शियस होंगे तो ये चीज़ एक्सपैंड करेगी आहिस्ता आहिस्ता, और आपको इसके अंदर का विजडम मिलेगा कि इस तरह क्यों हो रहा है। आप अपनी पावर बैक ले लेंगे, यू टेक बैक योर पावर एंड यू टर्न इट इनटू विजडम, ओके। तीसरा सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बात करते हैं कि डार्कनेस इनटू लाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जो आपकी पेन होती है ये आपको होल्ड करती है काफ़ी चीज़ों से, पुश बैक करती है। पेन होल्ड्स रो एनर्जी, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 दफ़ा देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए, ठीक है। मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। जब आप इसको कॉन्शियसली प्रोसेस करते हैं ना, मिसाल है कि एंगर जो है ना, एंगर आपको गुस्सा क्यों आता है, अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं ना तो ये ड्राइव में तब्दील हो जाएगा। आप बहुत ड्रिवन हो जाएंगे, सेल्फ ड्रिवन। गुस्सा मुझे क्यों आता है, गुस्से की तह तक पहुँचे, ठीक है। आप उसमें से आपको जो विजडम मिलेगा वो आपको ड्रिवन बना देगा। जो आपका जो ग्रीफ है, ठीक है, वो एम्पथी बन सकती है अगर आप उसको डेप्थ में देखेंगे कि मुझे ग्रीफ आता है, ठीक है। तो वो एम्पथी में तब्दील हो जाएगा, आपको समझ आएगी कि यार इसने ऐसा 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 क्यों किया, क्योंकि सर्कमस्टांसिस इस तरह के थे, तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई इट। फियर जो होता है वो विजडम में तब्दील हो जाएगा आपका। फियर का जब आप एक्नॉलेज करेंगे ना, यस आई हैव फियर, तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो डार्कनेस है ना फियर की, वो लाइट में तब्दील हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड विजडम। ट्रांसमिटेशन हैपन्स व्हेन यू स्टॉप आस्किंग वाई मी, मैं ही क्यों, और स्टार्ट आस्किंग वाई, व्हाट इज़ दिस टीचिंग मी। ये एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप आपको इवॉल्व करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। दैट्स द ओनली स्टेप यू नीड टू टेक टू ट्रांसम्यूट डार्कनेस इनटू लाइट। लेट्स गेट टू पॉइंट नंबर 4। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें अपनी लाइफ में, अपने विजडम को अपना गाइड कैसे बनाएं। जो आपके हील्ड वॉन्ड्स होते हैं ना, जो आपने अपने को हील किया, वो आपका एक कंपस बन जाता है ज़िंदगी के लिए। यू ऑन नॉट डिफरेंटली, आप ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीके से अपने तरीके से गुजारना नहीं पसंद करोगे। आप दूसरों को इसके साथ इस इंस्पायर भी करोगे कि आपकी जो लाइट है वो डार्कनेस से बनी है, और आप उनकी भी लाइट
आगे लेके जाना चाहोगे, कि उनके अंदर डार्कनेस आप देखोगे, आपके अंदर एम्पथी होगी आपको कि यार ये किस तरह इसके अंदर डार्कनेस है, तो लाइट की तरफ आइए ताकि ये अपना अपने आप को ठीक कर सके और अपनी अच्छी लाइफ गुजार सके। जो आप लाइट ढूंढ रहे हो अंदर से, जो आपके अंदर छुपी हुई है, वो इसलिए बाहर नहीं आ रहे क्योंकि जो शेडोज़ हैं, आप अपनी शेडोज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। और सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हो। मैं आप ठीक है, मैं असल में एक सीकर हूँ, मैं सीख करना पसंद करता हूँ नई नई चीज़ों को, और ये एज अ मेडिसन मेरा चैनल है। ये मैं आपको इंटरनल जो इनर केमी है वो आपको समझा सिखा सकूँ, ठीक है। ये एक पर्पज़ है जो कि मुझे फुलफ़िल करना है। तो ठीक है, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।